हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है ना, ये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2023। ओके, 2023 में क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वही थोड़ा सा देख लेंगे। बट बात यह है कि 2022 कैसे ही गुजर गया ना, कितना कुछ सोचे, कितना कुछ करना बाकी रह गया। बट मैं इस बार कहूँगी कैंसर, जो बाकी रहेगा उसका एक लिस्ट ज़रूर बनाना, और प्लीज़ उसको एक फोकस डायरी बना के, फोकस बोर्ड बना के ज़रूर फुलफ़िल करना। ठीक है, तो चलिए आपका कैंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। मेन जो फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपका हेल्थ। बाकी स्पिरिट जो बोलने के लिए बोलेंगे वही बोलेंगे। कैंसर, कैंसर, कैंसर ब्लेस्ड। वाह, दैट्स रियली कूल। यू आर ब्लेस्ड कैंसर। स्पिरिट ने बोल दिया ये मंथ ऑफ जनवरी के लिए है, ये फरवरी के लिए है, बिटवीन वॉल्स, ब्यूटिफुल, एंड फाइनली मार्च, एक्सचेंज गिफ्ट्स, ब्यूटिफुल। कुछ तो ऐसा होने वाला है कैंसर, मुझे जो लग रहा है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड हो। क्यों ब्लेस्ड हो? क्योंकि आपने जो भी मांगा, कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, कुछ ना कुछ करके स्पिरिट ने आपको हर वक्त वो सब कुछ देने लगे हैं। कार्ड नंबर 22, टू डबल हो रहा है, इसका मतलब मास्टर प्लान हो रहा है। मास्टर नंबर जब बन रहा है तो इसका मीनिंग है स्पिरिट इज़ विथ यू, आपके साथ हर वक्त। आपके पूर्वज का ब्लेसिंग्स है, आप काफ़ी अच्छे कर्मा के साथ रिलेटेड हो, सो आप अच्छे ब्लेसिंग्स आप इंजॉय कर रहे हो। फरवरी के मंथ में आपको गलत सही का, देखिए गलत सही का ना डिफरेंस सबको पता है, बट गलत को छोड़ के सही रास्ते पे निकलने वाले काफ़ी कम होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो रियलाइजेशन आएगा एंड आप शिफ्ट करने का कोशिश करोगे। मार्च के महीने में कुछ चीज़ें आप एक्सचेंज करोगे, एक्सचेंज गिफ्ट्स। हो सकता है कि आपको जो अवेकनिंग आएगा उसके ज़रिए आपको जो भी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी, शायद उसी के माध्यम से आप लोगों की सेवा करने पे लग जाओगे, ये भी हो सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है डिवाइन ऑर्डर। डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो बहुत जल्दी आपके सामने कुछ खुलने वाला है, जैसा कि मुझे फरवरी मंथ में दिख रहा है। तो बाकी इसका ना हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल चले जाते हैं लेनोर्मैंड डेक की तरफ, ले लेते हैं 3 कार्ड और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है कैंसर, अगर आपका जन्म का राशि या लग्न या तो सन साइन, मतलब सन, मून, राइजिंग, कोई भी जगह पे अगर आपका कैंसर है तो इस रीडिंग को सुन सकते हो। इस एनर्जी के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट हो सकते हैं, बट अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है ना, तो मैं कहूँगी कहानी को यहीं पे छोड़ो, निकल जाओ, क्योंकि ज़बरदस्ती कभी भी कोई भी रीडिंग अपना बनाने का कोशिश मत करना। ठीक है, ओके। द फर्स्ट कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज़ द राइडर, सेकेंड कार्ड इज़ द चाइल्ड, एंड थर्ड कार्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज़ द फिश। वाओ, ये फिश और चाइल्ड ये बार बार आ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे लोगों की जागरण काफ़ी भारी मात्राओं में हो रहा है। वाओ, और एक डेक ले लेंगे और उससे ले लेंगे बाकी की 3 कार्ड, देख लेंगे फाइनली क्या चल रहा है और क्या आने वाले हैं 2023 की पहले 3 महीने में कैंसर की ज़िंदगी में। कैंसर, अगर आप मेरी इस चैनल पे नए आए हो और मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हो, आई एम सॉरी, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और हाँ, अगर मेरी कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, ओके। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फरवरी में है द एम्प्रेस एनर्जी, मार्च में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। मतलब कुछ तो विक्टोरियस होने वाला है मार्च में, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं जनवरी से। जनवरी में ये दिख रहा है कि जैसे आपकी कैंसर, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है या जो भी कुछ आप मांग रहे हो, एक्चुअली बेसिकली मुझे जो स्पिरिट बोल रहा है कि आप कुछ मांग रहे हो, आप बहुत दिनों से कुछ चीज़ें आप जैसे मांगना, मतलब जैसे थैंक यू यूनिवर्स, आई एम
आई एम हैविंग द ऑसम लाइफ, आई एम हैविंग अबांडेंस, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ईश्वर प्राप्ति करना है, मुझे तुमको देखना है भगवान जी, ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि देखो जिस स्थिति में आप हो, इस कार्ड को देखते ही मुझे पहली बात तो ये लग रहा है जैसे कि यू जस्ट वांट टू गो फॉर सम एस्ट्रल ट्रैवल। आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, आपको ज्ञानगंज देखना है, आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखना है जिससे आपकी मतलब जैसे आपकी सृष्टि की जो स्टार्टिंग किसने आपको किया, तो उनको आपको देखना है। इट्स नॉट लाइक बायोलॉजिकल फादर मदर पेरेंट्स, नॉट दैट। तो ये मुझे लग रहा है आपको जो स्पिरिट लोगों ने आपको केयर करके रखा है, आपको उन्हीं को देखना है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और इसी की साधना में आप लीन हो। और इवन आपको आपका बेस्ट पार्टनर चाहिए, जैसे सोल पार्टनर। अक्सर लोग सोल पार्टनर ढूंढते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को कार्मिक पार्टनर मिलते हैं, बट यू आर आस्किंग फॉर सोल पार्टनर। मेरे ख्याल से जनवरी में आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकते हैं, कोई आ सकते हैं जो आपको अचानक से अच्छा लगने लगेंगे। आपसे यंग हो सकते हैं, वो आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में, बट आपको बहुत प्रभावित कर लेंगे। लाइक आप उनकी नज़र में जब देखेंगे तो आपको खो जाने का मन करेगा। हो सकता है कि कोई सोल कांटेक्ट इस इंसान के साथ आपका हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो फायर साइन के है तो काफ़ी झगड़ा भी हो सकता है, काफ़ी झगड़ा हो सकता है, काफ़ी जैसे हार्श वर्ड्स, नॉट लाइक झगड़ा जैसे तू मैं नहीं, जैसे कभी होते हैं ना अपने जो लोग साधक होते हैं, साधना करते हैं, वो लोगों की एक अपनी बाउंड्री होती है। वो लोग अपनी बाउंड्री में किसी को अलाउ नहीं करते और ना ही किसी और की बाउंड्री में अचानक से प्रवेश करने का वो लोग सोचते हैं। ठीक उसी तरह कुछ पर्सनालिटी, कुछ मतलब थोड़ा कंट्रोवर, आई मीन उसको क्या कहते हैं, उसको इंट्रोवर्ट, थैंक यू स्पिरिट। तो इंट्रोवर्ट लोग भी ना अक्सर दोस्ती करने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, हाय हेलो करके दोस्ती हो जाता है। इंट्रोवर्ट ना चारों तरफ अपना बाउंड्री दे के रखता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो आएगा जिसके तरफ पहले आप अपना बाउंड्री शो करेंगे। आप बोलेंगे नो 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 नो, कोई वैकेंसी नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ऐसा टाइप का। या तो फिर आप अपनी बातों से समझा दोगे, अपने इशारों से समझा दोगे कि भाई यहाँ पे कोई जगह नहीं है, आई एम टोटली सरेंडर्ड टू माई स्पिरिट एंड आई एम इन माई साधना, सो यहाँ से जा सकते हो। बट कार्ड नंबर को गौर से देखिएगा, ये है नंबर 7 स्पिरिट का नंबर होता है। और ये जो है नंबर 1 मतलब वही जो आपके लिए बने हुए हैं, मुझे वही लग रहा है। तो ये जनवरी में कुछ ऐसा इंटरेक्शन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। फरवरी में क्या हो रहा है, फरवरी में कुछ चीज़ें आपको और समझ में आएंगे और कुछ चीज़ें क्लियर होने लगेंगे। जैसे मतलब डार्क थॉट्स, डार्क एनर्जीज़ एंड वहाँ से जैसे लोगों के साथ जजमेंटल होना, क्रिटिसाइज़ करना, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग को लगता है ओ भूत आ जाए तो ही नेगेटिव एनर्जी। नहीं भाई, अगर तुम झूठ बोल रहे हो दैट इज़ ऑल्सो द नेगेटिव एनर्जी। अगर तुम किसी की समालोचना यानी किसी को लेके पीछे उसके पीछे तू मैं उसके पीछे बात कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी। सो आपके अंदर की कुछ नेगेटिव एनर्जी से आप फिल्टर हो रहे हो। आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ द थर्ड पार्टी ऑफ योर लाइफ, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ये सारे थॉट प्रोसेस, ये सारे आपके अंदर की काम। तो आप अंदर की काम करते करते खुद को शुद्ध कर रहे हो, खुद को उस डार्कर एनर्जी से लाइटर एनर्जी पे ला रहे हो, जो आपकी थर्ड पार्टी बन के आपको अपना और इनोसेंट और क्लियर ज़िंदगी की तरफ जाने के लिए रोक रहे थे। उस एनर्जी को आप आइडेंटिफाई करके आगे की तरफ चल रहे हो। आपके अंदर की जो बचपना है, आपके अंदर की जो बच्चा है, यानी जो इनोसेंस है, लाइक हमको सबको ना हमको जैसे लोगों को वो होता है ना कि हमको एक्सट्रीम पाना है। व्हाट इज़ द एक्सट्रीम? पैसा भी कितना कमा लोगे और कितना मतलब अपना जैसे रेस्पेक्ट कितना, वैसे नहीं। एक्सट्रीम मतलब वो ईश्वर, वो सर्वशक्ति जिसको हमको अपनाना है, जिसके साथ हमको लीन होना है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सरेंडर। मेरे ख्याल से देखिए कार्ड नंबर है 13, 3 + 1 = 4, यानी आप अपनी उस सरेंडर मूड में कम्प्लीटली चले आओगे और आप खुद को रानी की तरह पाओगे। एग्जैक्टली
खुद को रानी की तरह पाओगे। बिकॉज आप जब सरेंडर करके मान लेते हो ना कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, हम खुदा के बच्चे हैं, हम जीसस के बच्चे हैं, हमको पता है मेरा फादर मेरे को देख रहा है, शिव शंभू का दोनों आंखें मेरे ऊपर गड़े हुए हैं, हम इधर से उधर नहीं करना चाहिए क्योंकि बाबा देख रहे हैं हमको, खुदा देख रहा है हमको। और जैसे ही ये हो जाता है ना तो खुद को रेक्टिफाई करना, खुद को शुद्ध करने का और विचार आता है मन में, और जैसे ही वो होता है तो कंप्लीट सरेंडरनेस आता है, तभी इनोसेंसी आते हैं ज़िंदगी में, और तब आप रानी बन पाते हो, एकदम स्फटिक के तरह शुद्ध आत्मा वाली रानी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी तरफ कोई ऐसा लव ऑफ़र या कोई ऐसा ऑफ़र या कोई ऐसा नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है तो वो कोई ओल्ड सोल होगा। हो सकता है कि आपसे उम्र में छोटे हैं, बट वो कोई ओल्ड सोल होगा जो आपकी बचपन को शायद देखे होंगे। तो ऐसा कोई इंसान आएंगे जिसके साथ थोड़ा सा आप रेस्ट्रिक्शन पहले अपनाओगे, बट बाद में मुझे ऐसा लग रहा है ही विल गेन दिस विक्ट्री। ये इस कार्ड में आएंगे। देखिए मार्च के महीने में क्या दिख रहा है, आपके साथ कुछ एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज क्या हो रहा है, कार्ड नंबर 27, 7 + 3 = 9 मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो 34, 4 + 3 = 7। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फाइनेंशियल और ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलने वाला है, बट उससे ज़्यादा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर थैंक यू सो मच, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड लियो, कैंसर एंड सैजिटेरियस, और कैंसर एंड एरीज। ऐसा अगर है तो आपके अंदर की फायर एनर्जी और वाटर एनर्जी के साथ एक फाइट हो रहा है। देखिए आग जितना भी बड़ा हो उसमें पानी पड़ता है ना तो आग कम ही हो जाता है, सीधी सी बात है। बट यहाँ पे मुझे आग को और विक्टोरियसली जलते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि मे बी दिस फायर साइन इज़ योर पार्टनर, या तो फिर कोई आ रहा है जो आपको जीत के जा रहा है, लाइक आप उसमें फ़िदा हो रहे हो, आपको वो पसंद आ रहा है, आपको उसमें वो सारी गुण दिख रहा है जो आप कभी सोचा करते थे कि मेरी पर्सन में ऐसे गुण होनी चाहिए, और वैसा ही गुण वाले कोई आपके सामने आ रहे हैं। आप धीरे धीरे उसमें फ़िदा हो रहे हो, उसकी फाइनेंस, उसकी एक्सचेंजिंग, लाइक उसकी क्वालिटीज़, उसके अंदर की मैजिकल पावर्स, उसकी ब्लेसिंग, सब कुछ जैसे आपको उड़ा के ले जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर आप पागलों की तरह प्यार में फंसने जा रहे हो, और कोई फायर साइन, मेरे ख्याल से कोई फायर एंड मुझे लग रहा है लियो एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लियो कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मुझे दिख रहा है, बट मुझे फायर साइन दिख रहा है। और वो कोई भी हो आपको पूरा हिला देगा, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग है, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, जो आपको सही लगता है वो करो। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग, कोई तो इम्पॉर्टेंट कुछ आ रहा है आपके लाइफ में। ऑफ कोर्स इट विल बी अ ब्यूटीफुल इम्पॉर्टेंट एपिसोड ऑफ योर लाइफ। अगर आप मैरिड नहीं हो देन आपका एक मैरिज का संभावना हो सकता है। अगर आप मैरिड हो फिर भी कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपको कुछ सिखा रहा है, आपको उड़ा के ले जा रहा है आपकी होश, तो फिर आपको देखना है कि वहाँ से आप कौन सा लेसन सीख पा रहे हो। या तो वहाँ पे अपना कंट्रोल को हावी करना है कि आपको बहते देना है, ये आपको डिसीजन लेना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो, बिकॉज जो लेसन आपके सामने आने वाला है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन हो गया आपके लाइफ में। वाओ कैंसर, इट्स रियली गुड। चलिए चक्र लव का एक कार्ड लेके देख लेता है कौन सा चक्र पे आपको अभी काम करने से और आपका अच्छा हो सकता है और भविष्य उज्जवल हो सकता है। ठीक है, कैंसर 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 कौन सा चक्र, कैंसर 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 कौन सा चक्र, कैंसर चक्र, थैंक यू। ओके, थ्रोट चक्र, vulnerability, showing vulnerability is a sign of strength। आपको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है शांत हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, क्योंकि
आप जितना शांत होंगे, जितना कंपोज्ड होंगे, उतना अच्छी तरीके से आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा पाओगे। कभी कभी चुप रहना भी शक्ति दिखाने के समान होती है। तो वही बोल रहा है कि चुप रहो और थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन को, अपना थर्ड आई को ओपन रखो, इंट्यूशन को ओपन रखो, ऑब्जर्व करते रहो, बट ज़्यादा बात मत करो। शांति का भी एक बड़ा स्ट्रेंथ होता है। सो काम एंड क्वाइट, बी क्वाइट। वाओ, बहुत अच्छा एनर्जी है कैंसर। आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें, बहुत खुश रहे। ज़िंदगी जो भी आपको सिखाने के लिए तत्पर हो रहा है उसको सीखिए, क्योंकि लेट गो, ज़िंदगी के साथ आप बहते जाओ और जो भी होना है होते दो, क्योंकि अगर आप होने नहीं भी दोगे ना तो भी होगा। तो अगर आप क्लैश करोगे, मतलब आप अगर एंटी होके उससे लड़ने जाओगे, सो यू विल लूज योर एनर्जी, योर टेम्परामेंट, एवरीथिंग। सो इससे बेहतर यही है कि जो भी हो रहा है उसको सामना करो और आगे बढ़ते रहो, राइट? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।